BBI कर दिया हुआ है। अभी से तैयारी करो, बेस्ट रहेगा। देखते हैं 50 क्वेश्चन हम लोग पॉलिनोमियल का। पहला सवाल देखिए, पूरा चैप्टर से ही पॉलिनोमियल का 1.1 से लेकर 2.3 तक। पहला सवाल बताइए आप लोग, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ऑप्शन कौन होगा? डी। बताया था जिसका पावर क्या होगा? पूर्ण संख्या होगी। जहाँ तो पूर्णांक होता है उसको क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इसका देखिए, इसका तो है, इसका भी है। नहीं बोल रहा है सर, हाँ नहीं बोल रहा है ना। देखो ये है बहुपद, ये बहुपद है, ये बहुपद, ये भी बहुपद नहीं है जी। इस पर गलती जो रूट यहाँ पर रहेगा, इस तक यहाँ पर नहीं रहेगा, ये गलत है। रूट यहीं तक रहेगा, रूट 5 है, रूट 5 है। ये बहुपद, ये भी बहुपद, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं। ठीक ना? बस बार रहा है और देखते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, मिलेगा तो बोलिएगा। कौन सा बहुपद नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। क्यों नहीं है? तो क्या इसका जो जब बढ़ जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव नहीं लेता है पावर, क्या लेता है? ओनली फॉर पॉजिटिव लेता है। बताते हैं पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए पावर इसका। अगला सवाल, सेकंड क्वेश्चन बताइए, 3x + 4 बहुपद का शून्यांक है। बताइए शून्यांक, दो शून्यांक इसका है। हमने बताया था शून्यांक तभी होगा जब उसका वैल्यू रख देने पर आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ना बुझाएगा तो निकाल लो इसे सबसे अच्छा। 3x + 4 बराबर 0 ले लेना, प्लस बताया तो माइनस में इधर गुना कर देना, नहीं तो भाग। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखिए, तीसरा सवाल, यदि द्विघात बहुपद इस रूप में है, बहुपद इस रूप में है, एक शून्यांक आपको दे दिया है इतना, तो पी का मान निकालने कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम? शून्यांक कह रहा है तो पक्का है कि पी एक्स का हम जब मान रखेंगे -2 तो आंसर क्या आएगा? 0। ये हमने बताया था आपको, जब शून्यांक है तो वैल्यू उसको रखने आंसर क्या आएगा? 0। तभी शून्यांक आता, शून्यांक नहीं है तो जहाँ जहाँ एक से तहाँ रख दो। यही सवाल हमारे पास। तो पी एक समान कितना रखना है हमको? -2 3 इंटू -2 प्लस पी बराबर 0। तो दिक्कत ज़्यादा, ये कितना हो जाएगा? 4p, ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस में प्लस माइनस माइनस प्लस में p बराबर 0। अब देखिए 4p है p कितना हो जाएगा? 5p, इन्हें माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस में 6 हो जाएगा, प्लस लिखा था नहीं है, इन्हें गुणा में करना क्या होगा? भागा मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको सही? ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा क्वेश्चन से, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मेरा सब 9th तो पढ़ाया गया था, अब 10th पढ़ रहे हैं। अगला सवाल 4, यदि px बराबर, जस्ट उसी के जैसा है सवाल, px का एक शून्यांक है, आप लोग बताइए, कॉपी निकालिए सब फटाफट अपना कर दिखाइए। दो भाग में गुना करने पर कितना चाहिए? 4, जोड़े घटाने पर माइनस में 3 आंसर कितना कितना लेंगे? तो लेंगे 4x, अगले लेंगे प्लस में x, इसको लेंगे माइनस में, तब 4 में से जाएगा x तो कितना बचेगा? माइनस में 3 और 4 एकम 4। घटाओ नहीं आता तुमको, उल्टी बोलता है। क्या बचेगा? 1। हमने बताया था x4 और x + 1 हो जाएगा यहाँ पर। अगले लेंगे जब कितना? x -4 बराबर 0, अगले लेंगे कितना? x
प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 4, तो कितना आएगा आपके पास x बराबर माइनस में 1। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? माइनस 1 तो दिया नहीं कहीं, कौन दिया था? कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 3। तो देखा एक ही में पूछ रहा है बस भाई यार, बताया था नहीं सब आप लोगों को, उतारा नहीं भैया, उतारा नहीं है, पढ़ा दिया सब चीज। टेस्ट चल रहा है, टेस्ट दीजिए आप। अगला सवाल, नीचे दिए गए बहुपद, नीचे दिए गए बहुपद के घात कितने हैं बताइए? आसान दिख रहा है, कितना है? 3। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, इसका बताइए, रैखिक रैखिक बहुपद इतना का शून्यांक क्या होता है बताइए जल्दी? माइनस बी बाई ए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। याद है ना? याद करना, इसको इसको बना सकते हैं आप। एक सॉरी डी बोला, डी होगा, एक सौ क्या होगा? प्लस में जाएगा तो माइनस में, गुना में तो भाग। कौन सा मैच हुआ? इसे बता दिया आप लोगों ने, सब याद नहीं किया इसका मतलब। देखिए आप इतना का शून्यांक के है, के है, के है, तो के का मान क्या होगा बताइए? तुम बता सकते जल्दी, टाइमर लगा दिया तब समझना। अगला सवाल, कौन सा बताया? बी बताया चलो। अचर पद x का गुणांक, अचर पद x का गुणांक और x का गुणांक अचर पद x का गुणांक, या कोई नहीं है, अचर पद प्लस x का गुणांक। सी लग तो रहा है लेकिन डाउट इस पर है, छोड़ दीजिए इसको देखिए सवाल। इसको देखिए, अब यहाँ पर x निकाल लेंगे हम, बता दें साहब, याद दें क्या हम लोग इसका मतलब, ठीक ना? x माइनस 5 और x माइनस 2, अब एक बार 0 ले लो, x माइनस 5 बराबर 0, एवं कितना x माइनस 2 बराबर 0, सही ना? कितना आएगा? ये आएगा 5, अरे वो कितना आएगा बाबू? 2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? 5 2 5 2 5 2 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जल्दी जल्दी बनाओ मतलब ना। अगला सवाल बताइए, द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर सी। द्विघात बोला द्वि, बात खत्म। इसका बताइए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्याङ्क कौन से हैं? फिर निकालना पड़ेगा आप लोग को, दिखाइए जल्दी। कितना प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में आया, ठीक है? 0 सबका क्या आएगा? एक्स बराबर कितना आएगा? 3, और कितना आएगा? माइनस में 1, कितना आएगा? माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है हाँ, बी दिख रहा है, ठीक है, सही तो है बी। ऑप्शन नंबर बी। द्विघात बहुपद, इसको बताइए आप लोग, शून्याङ्क क्या होगा सर? हाथ थोड़ा स्पीड चलाइए, देखिए तो खत्म हो गया, आपको बनने में बाहर नहीं पड़ना चाहिए तुमको, जल्दी फास्ट। बाबू कितना आएगा? 12 गुना 24 होगा ना? अब शुद्ध भाग कौन होगी? 24 गुना करने पर माइनस 24, माइनस में 24 चाहिए। कितना कितना ले बताइए जल्दी? 8 प्लस में 8 लेंगे और माइनस में 3 लेंगे, 8 तरीके 24 आएगा माइनस में, और 8 में 3 कितना बचेगा? 5 प्लस में। हम इसको देख के लेते हैं, प्लस में तो बड़ा वाला प्लस में, छोटा वाला मन जैसा है वैसा
अब तू कॉमन ले लो, इसमें से क्या बचेगा, x माइनस में क्या बचेगा 4 प्लस में 4, जो यहाँ रहता है से यहाँ रहता है, तो निकाल बराबर 0 ले लो, आपकी मर्जी। x प्लस 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 3, सॉरी 2x माइनस में 3, अब ले लो 0 दोनों का, ये कितना आएगा, x माइनस में कितना आएगा 4, कितना आएगा माइनस में 4, और ये कितना आएगा इधर माइनस, इधर क्या हो गया प्लस में, इतना भागा भी कितना आया, ये तो -4 और 3 बटा 2 कोई है तो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो दिक्कत आपको देर कितना लग जाएगा, है कैसे हो रहा है, घर बैठ से बोलो ना करके आइएगा। चलो अगला देखो, नेक्स्ट बहुपद इतना का सुनेंगे, स्टूडेंट बता दो, एकदम आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। कौन सा होगा, -3/2, -3/2, ऑप्शन नंबर बी। द्विघात बहुपद इतना के सुनेंगे, बताइए, ये तो और आसान है, बताइए जल्दी। जल्दी इतना देर लग गया आप लोगों को सर, क्या बात है? अरे बाबू उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, उस पर हटेगा प्लस माइनस में क्या हो जाएगा 2, फिर बचोड़े होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। काम खत्म हो गया, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, इसी बनाए थे आप लोगों को बताया था। इतना देर लगेगा तो परीक्षा भी पास कैसे करोगे। देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यांक है, बताइए कौन शून्यांक है, जल्दी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी है ना। अब यहाँ पर होगा ऐसा, अरे होगा रे, देखो इतना 0 कितना है, माइनस 2 आएगा, बोलो। और वहाँ पर क्या होगा, x प्लस आया दोनों माइनस में, याद रखिएगा अगर दोनों यहाँ सब प्लस है तो दोनों शून्य क्या आएंगे माइनस, होता है कैसा, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर। बताइए इसका बहुपद है तो इसके शून्यांक होंगे, देखो माइनस आया बीच में, दिमाग लगा, दिमाग लगा है, ऑप्शन नंबर कंफ्यूजन में है ना। देखो तो कितना बच्चा भी आई, शर्ती आई 12, 3x² 7x + 4, तो शर्त ये जब 12 आया यहाँ पे तो 4 3 रहेगा बाबू, तब तो 4 के साथ रहेगा, देखिए और शर्ती आई 12, कॉमन ले लेंगे हम तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस में 4, यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस में 4, यहाँ कितना बचेगा माइनस में 1, यहाँ पर 3x माइनस 4, यहाँ पर x माइनस 1, तो क्या आएगा यहाँ पर, हाँ हाँ सही है, क्या आएगा x, जब x का वैल्यू निकाला जाएगा यहाँ पर शून्यांक क्या आएगा x, तो प्लस में तो यहाँ पर में आएगा 3, यहाँ कितना आएगा माइनस में +1, ये दोनों +1 आ रहा है, क्या माइनस आएगा, दोनों माइनस आएगा सर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, 4 1 4 1 कौन है, यही दिख रहा है ना, इधर उधर समझ मानिएगा, शून्यांक है इधर है उधर, उससे मतलब नहीं है, ना है, यहाँ माइनस आएगा तो दोनों क्या आएगा प्लस, दोनों प्लस रहेगा, तीनों माइनस क्या आएगा, दोनों तीनों माइनस, और यहाँ पर माइनस रहेगा, क्या आएगा सर, यहाँ तो प्लस आ रहा है, ऑप्शन कौन सा है, ए आवाज नहीं करो, अगला देखो tx
टी एक्स इसको बताइए। ऑप्शन नंबर एक शून्याङ्क कौन होगा? में मिला 4 कॉमन ले लो, सबसे आसान हो जाएगा। 4 करके 8 है तो 4 का 4, अभी 4 खत्म कर दो, बराबर 0 ले लो। 4 कहानी खत्म, क्या बचा? अब ऐसे हो गया बस, थोड़ा सा अब बना के देखो, आसान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जो सब प्लस में आंसर क्या आएगा? दोनों माइनस, ये तो होता ही ना हो। एक दोनों माइनस है, चेक करके देखें सही कितना तक सही है इसे। x प्लस एक्स खुद का एक एक्स के 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर x लेंगे कॉमन, यहाँ x प्लस 1 प्लस में 1 बराबर 0 बराबर 0। कितना है? -1 -1 दोनों आएगा, -1 है, कितना आएगा? ऑप्शन ऊपर बैठेगा तब दिमाग लगा के नहीं लगा तो दिमाग काम किया, तो दिमाग जो लगाते हैं देखो तीनों प्लस है, आंसर क्या आएगा? दोनों माइनस, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, और माइनस से चेक करना पड़ेगा। माइनस से क्या है? कहीं कोई भी नहीं दिया है ना, तो चेक करना पड़ेगा, शायद माइनस बनना भी हो सकता है। आगे देखते हैं। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है? कौन सा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है? व्यापक रूप है ऑप्शन नंबर सी। अभी तो देखे थे पूरा सूत्र पढ़ाया है। रैखिक बहुपदता का ग्राफ एक्स अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? बताइए, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? हैं? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, नहीं आ रहा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए, प्लस माइनस में होता है ना भाव, ऐसे ऐसे होता है। एक्स में कहेगा कहे कि मतलब एक्स पर है तो वाई वाला क्या होगा? 0। अरे वाई वाला 0 होगा तब ना कहीं एक्स वाला कटेगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर को मिल रहा है। एग्जाम में जाकर कंफ्यूज ना हो, इसलिए सारा क्वेश्चन सब जगह सॉल्व करके लाया हूं। देखिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बहुपद का आलेख होता है कैसा है? कैसा होता है? मारेंगे भर फाड़ जाएगा। 0 होता है, परवल है ना रे, दिखाता है रे, ऊपर या तो फिर नीचे। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला त्रिघात बहुपद इतना ना कि सुना अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होता है? तो बता दे, जस्ट बताइए। माइनस में हाँ बी बटा ए, ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर सी। जस्ट अभी बताए थे, हम समझाए थे। नेक्स्ट, एक त्रिघात बहुपद इतना इतना के शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है? गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा क्या होता है? डी बटा ए माइनस डी बटा ए, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यदि बहुपद इतना इतना के शून्याङ्क ए और बी हो तो ए और बी का मान क्या होगा? ए अल्फा इंटू बीटा में दिक्कत, ए बी दे दिया है, क्या दिक्कत क्या होगा? जल्दी बताइए। आपको मैं सूत्र में सिखाया था ना, बबलू सिखाया था, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना सूत्र था। यहाँ पर अल्फा बीटा यहाँ पर क्या दे दिया है? ए बी कौन सा होता है? ई हो गया इसका मान, ई हो गया इसका मान, 5 हो गया इसका मान, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर कितना आसान हो गया है? और इसका उत्तर दो बताते, इसका उत्तर 5 बताएंगे, 5 को नहीं है। थोड़ा थोड़ा दिमाग आता चला जाएगा। एक त्रिघात बहुपद इस रूप में है, इस रूप में है, शून्याङ्क अल्फा बीटा गामा है, तो बताइए इसका गुणनफल क्या होगा? कौन सा होगा?
ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर यही ना होगा, यही ना होता है। तो माइनस नहीं, माइनस तो सूत्र से होता है, आप यही रोमन वाला लिखिएगा ना, कितना होता है, कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। इससे बताइए त्रिघात बहुपद इस रूप में दिया हुआ है। फिर एक सवाल बता दो, अपने मन से आपको बताना चाहिए। बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कौन सा ऑप्शन है? इसका मान पूछ रहा है, देखिए दिमाग लगाइए। यहाँ पर होता था अल्फा बीटा गामा और अल्फा इंटू गामा, जिसका तो मान पूछ नहीं रहा है, कुछ किस रहा है, कितना होगा? -7 या माइनस खुद होता है, फॉर्मूले में होता है, क्या होगा? परीक्षा में कुछ बुझा नहीं होना, मामला हो जाएगा पर दोनों दे ले, -7 और +7, +7 होगा ना। ऑप्शन नंबर सी। इसका वही हो रहा है। इसका बताइए एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, मतलब इस शून्याङ्कों का योगफल और गुणनफल दे दिया है। मतलब ये भी पढ़ाया है आप लोग को हम, मतलब कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया मैं इसमें 15। तो बताओ सूत्र हम बताए थे आपको, जस्ट पढ़ा रहे थे, पढ़ाए हैं 50 बार। अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा बिठा दीजिए, कितना है इसका मान? 2, इसका मान मैं इसमें 15। कौन सा बिट रहा है निकल से देखो, कौन सा कौन मैच कर रहा है? देखो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से बनेगा। आरा सुन रहे हो नहीं है, सी है, कैसे? माइनस में है सर, डी ऑप्शन नंबर डी होगा ना, तो जोड़ा दे रहा हम, डी होगा। कौन होगा ऑप्शन नंबर डी? सब कुछ कराता है। अगला देखिए, यदि बहुपद इस रूप में दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, शून्याङ्क है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कर लेना। धड़ा से बताइए जल्दी। सी है है बीटा है सट से मुंतजर किया। अच्छा कैसे पता है यार, हमें समझ में नहीं आता है। अल्फा बीटा ही है कि क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा प्लस होता है, एमआई तो एमआई लिखने की बात करते हैं क्या? बुझाया रहा है जी, तो अपना तो ध्यान दो ना, जब पढ़ा उस पर दीजिए ध्यान। इसी द्विघात बहुपद इतना के शून्याङ्क का गुणनफल क्या होगा यदि शून्याङ्क अल्फा और बीटा हो? तो बताइए आप, बताइए सूत्र तो पूछ रहा है, गुणनफल क्या होगा? गुणनफल मतलब क्या? अल्फा इंटू बीटा मन क्या होता है? अरे सी बटा ए न रे, ई न रे, काहे अल्टा पटा बोलता है जी? पढ़े गए तो चांद पड़ देते। अरे पढ़ाया था ये सब चीज, लिखवाया ना, सब है। डी वाला बोल रहा है, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात है। अगला, यदि बहुपद इस रूप का मूल्य शून्याङ्क दिया हुआ है, गुणनफल 8 दिया हुआ है, ए का मान क्या होगा बताइए तो? कितना शांत जबरदस्त दिमाग मसला जाएगा। गुणनफल 8 दिया हुआ है, ए का मान क्या होगा? अरे भाई 8 ना होगा, एक यहाँ पर कितना बैठाना है आपको? 8, एक का मान 8, यहाँ पर यही बैठाना है। गुणनफल में तो यही होता है, गुणनफल यही बैठेगा 8, और एक का मान तो कितना होगा? 8। तो खाली बतिया क्या किया है? घुमाया है। और तुम टप्पा बना रहे, ध्यान से देखो। एक सूत्र याद नहीं आप लोगों को है, एक मजाक कर रहे बैठे आप लोग।
चलिए बाहर आराम से चलो, एक तीनों बाहर चले आराम से, दूर गई बारी जा, माइंड गड़बड़ा गया होगा जा, तीनों को बोल रहे हैं वो कॉलम भी रख ना कुछ बंद हो गया, मेरा करते तो छोटा माइक बंद होता है, फटे से तू जो चालू होते पता है इसका मान है डी सी डी बी है सर ऑप्शन नंबर कहाँ पूछ रहा है? चाचा पूछ रहा है यहाँ पर, तभी चाची पूछ रहा था यहाँ पर, समझे? अरे ही पूछा था फिर तब नहीं मारे थे रे, अब रीना पूछ रहा है जी, तो माइनस बी बेटा क्या होता है? माइनस बी बेटा ए नहीं होता है फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर अगला, द्विघात बहुपद क्या हो गए जिनके शून्यांक 3 और 5 है? बताइए इसको आप लोग जल्दी, कलम को भी मत चलाइए, ऐसी मुंह देखिए करिए, ऐसी तो आरे फट के आप लोग भतीजा भतीजा, अरे बना के तो पता चलेगा जी, बिना बनाए कैसे पता चलेगा? ड्रॉ किसी कॉपी पर, देखिए लड़ी सी होगा, अरे अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 हो जाएगा, 5 3 8, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है? 5 3 15। ये सूत्र में क्या पढ़ा है आपको? सूत्र बेटा x का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 8x और प्लस हो जाएगा 15। कौन सा ठीक बैठ रहा है? ऑप्शन नंबर तो सी बोल रही थी, कैसी हो गया? हाँ सी होगा, तरह पर याद रखे तो पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा? सुनो देखो आप इसका बताइए, हिसाब करके दे दिया आपको, बताइए जल्दी बताइए इसको, बताओ शाम के साथ। अल्फा प्लस बीटा का मान -5, अल्फा इंटू बीटा का मान k, अल्फा माइनस बीटा के मान 1, k का मान क्या होगा? k का मान क्या होगा? आगे आप लोगों को बता दें है? अल्फा प्लस बीटा बराबर है -5, अल्फा प्लस माइनस बीटा बराबर है 1, दोनों को जोड़ दो, बी से बी कट जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 2 को, यहाँ आ जाएगा माइनस में 4 कट जाएगा, कितना बचेगा? ये बराबर माइनस में 2, माइनस में 2। ए का मान तो निकाल लिए, अल्फा निकाल लिए, कहीं बीटा पता हमको नहीं है। अब हमको किसी एक में समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में या तो फिर 2 में कोई भी मान रख दीजिए, तो हम 1 में रखते हैं समीकरण, किसमें? 1 में अल्फा का मान, देखो फिर मान के भगा देने बारी है, सुनो ध्यान से, तीनों को बोल रहे हैं, पीछे वाला को बोल रहे हैं, या तो पढ़ो या तो क्लास से बाहर चल जाओ। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कॉपी चला नहीं रहे हो तुम लोग, देखो सूत्र याद नहीं है, नहीं चला रहे बाहर चलो आराम से, हम जबरदस्ती तुमको नहीं पढ़ा रहे हैं। अब बोल रहे कलम उठा तो कलम किताब उठा रहे थे, जोड़ चल नहीं चल दिया, 10 पढ़ रहे हैं। बोल रहे जब नहीं चल रहा तो बजा बाहर आराम से, टाइम पास कर रहे हो बैठ के हम। तुमको पता नहीं हम क्या पढ़ा रहे थे, हम पढ़ा नहीं पढ़ा रहे हैं। के का मान दीजिए यहाँ पर, कितना कितना है? -2 और एक -2 कितना आया? ठीक है, कितना का आंसर? 6 आ जाएगा, कितना आएगा? 6। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर इससे से बनेगा। ऐसे सवाल आए तो एग्जाम तो फंस जाएगा। चलो देखिए अगला, 4 बना लेगा, अब खड़ा करा के पूछते बोर्ड बनवाते हैं, हम दाव में खड़ी आ जाए।
चैप्टर खत्म हो गया है। अब यहाँ बनवाते हैं खड़ा करा के, इसको बनवाते हैं, यहीं शुरू करते हैं। क्या शुरू करें बताओ? चलो तू ही चल पहले। हमको नहीं आता है। कहानी आता है, चैप्टर खत्म हो गया, कहानी बनाना आया? अरे तो तू बना दे, तो कहानी आएगा तो इसमें बता देना है तो लोगों को कहानी आएगा। तो चल तू चल, तू चल, तू चल, बता कहाँ चल, चल चल, तू चल। प्लस रहेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना? इसलिए इसको छोड़ दीजिए, इसको फिलहाल जो सर एग्जाम में देगा बनाइएगा। इसको देखिए, इसका बहुपद निकालना आपको, शून्य का योग दे दिया आपने, अल्फा बीटा का मान दे दिया है, अल्फा बीटा का मान दे दिया 2। बताइए बहुपद कौन सा बहुपद होगा? बता दीजिए कौन सा बहुपद होगा? अरे कलम चलाओगे तब पता चलेगा, बिना कलम का पता थोड़ी चलेगा। बताइए कौन सा होगा? डी होगा। डी माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस सुपर माइनस होगा ना, माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो थोड़ा माइनस 3 पहले ही से ना आया है, तो माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको देखिए, जुगाड़ दो पद याद कीजिए, जिसके शून्याङ्क का योगफल 4 गुणनफल 1 बनाइए जल्दी। कौन सा होगा? कौन होगा जल्दी बताओ? ऑप्शन नंबर इसका बताइए। आसान भाषा में इसको भी जोड़ बना लीजिए पहले, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। कौन सा होगा? इसका मान कौन हो जाएगा? 3। तो माइनस 3 लिखेंगे तो सूत्र माइनस होता है ना, प्लस ना है वो, माइनस 3 लिखा था है ना, नीचे कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर है 0 किस होगा रे? ये ना होगा रे, नीचे लिखा था रे, है ऑप्शन नंबर बी ना होगा। ऑप्शन नंबर कौन तो बोली थी? 0। इतना बढ़िया पढ़ता है तुम, वाह, सही ना है। इसका देखिए, अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात करें, तो कितना आसान है, मुझे जल्दी बताइए फट से, कितना आएगा? है 3 से भगा देगा सब में, बुरा में 3 यहाँ पर 1 स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, 3 बटा 5 बटा कितना हो जाएगा? 5 बटा 3, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 तरीके 9, 3 बचेगा, सुना हो जाएगा 5 बटा 3, माइनस में 5 बटा, माइनस का है माइनस फॉर्मूला से, माइनस फॉर्मूला से। ऑप्शन नंबर सी। इसका बताइए, एक ही सवाल है सब कुछ, बता जल्दी, कलम चलाओ जल्दी बताओ, कलम चलाइए जल्दी बताइए। अल्फा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना? अगला सवाल, इसका बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 शून्याङ्क दिया, अल्फा और बीटा दिया, तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात करा। कितना सम दिया? माइनस में 7, माइनस में 7 पर 10 दे दिया जी, किसी का गुणा आएगा है? अल्फा इंटू बीटा, शून्याङ्क अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा के 10, ऑप्शन नंबर
10 प्लस की माइनस। ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर 10 नहीं सॉरी 10 होगा, 10 प्रश्न होगा जी। ऑप्शन नंबर ये तो देरी लग रहा है बोले मुझे। इसे बताइए अल्फा बीटा दिया, अल्फा बीटा का मान क्या करना पड़ा, कितना धड़ धड़ बताओगे आंसर कितना होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए माइनस ना होता है रे, ये सब बैठाओगे कितना होगा, पर साथ ना होगा माइनस। ऑप्शन नंबर सी कौन बोल रहा है रे, अरे गधा है, अल्फा बीटा थोड़ी पूछ रहा है रे कि बारह सी बता दिया तुम 12 कौन बोला रे। अरे सवाल पढ़ो भाई तब उसका जवाब दो, इसमें बताइए इन्हीं के बुझे में नहीं करेगा। अब बना दिए, बताइए स्वयं का योग पूछ रहा है, स्वयं का योग, योग में कौन दूसरा भागा तो सब में तो कितना आएगा 5/2 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर हाँ बता दें तो बी, तो पहले से काट दी बड़ी मुस्कुराती है गली ऐसी कट। चलो बताया बताया बोला के बाद बोलते डी, इसे बताओ कौन होगा इसका। हाँ ए होगा नहीं बी होगा बाबू। हाँ प्रभु इतना बताने करने बाद अरे परत में मेंशन लिखवा ही हो पूरा मेंशन होता है है क्या पड़ेगा नहीं समझ में नहीं आता। इसको बताइए इसको बताइए इसको बताइए इतना बताने दे रही है, इसको भी बताने दे रही कदम मत चलाओ ऐसे कर देखो आंख से। ऑप्शन नंबर सी, इधर देर किसे लग गया। अरे भाई बराबर 0 उधर माइनस में तो प्लस में इधर गुणा दिला भाग में 25 रूट में हटेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा √5। तो एक बार प्लस एक बार माइनस ऐसे बताओ यदि बहुपद इतना है अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, इसको भी बता दो 6। ऑप्शन नंबर ए नहीं सर बी। अरे इसमें मैं तो भाई शुद्ध जरा से नहीं लिखोगे कि प्रश्न होता है अपने मनवा ये प्रश्न में मान होता है, ये प्रश्न अल्फा बीटा होता है तो माइनस इसको माइनस अंदर लोगे तब ना आएगा वो है नहीं लोगे कितना का माइनस में। इतना रिवाइज करने के बाद भी आप लोग सवाल नहीं बन रहा है अभी तक, अब तो सवाल तो अपने मन से बनना चाहिए। इसमें बताइए एक तो नहीं बने है कहा देखिए तो पहले कैसे है डी कैसे है कितना डी गलती थोड़ी दिया प्लस में दिया है, प्लस में 4 दिया है क्या दिक्कत उससे बताओ।
देखिए हम बता दे रहे इसको कि नहीं बने, आप लोग समझ रहे हैं। 1/y का कितना दिया है, 14 दिया है ना बाबू, और ये निकालना है। तो कहने का मतलब इसको हम लोग पढ़ाए थे, एक फार्मूला होता है, अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस में अल्फा 2 बी। तोड़ने के बाद फिर तो वही चलेगा, थोड़ा दिखाते हैं। कर जाएगा आपको, आ गया इसी बात नहीं है ना। तो वही जो यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर वही चीज रूल लगा देंगे। यहाँ पर हम सेम रूल क्या लगाएंगे, यहाँ पर करेंगे ए वो बी है, बी हमारे का होल स्क्वायर करेंगे, अब माइनस में क्या कर देंगे 2 लिखेंगे फॉर्मूला से, ए इंटू बी। ए तुम्हारे पास कितना है वाई, अब बी कितना 1/y बराबर कितना हमारे पास है। तो इसको जब सॉल्यूशन करोगे तो फिर क्या आएगा, यही चलाएगा ना। अभी दिखाया आप लोग को जस्ट, यहाँ क्या हो जाएगा, ई वाई से वाई खत्म, इन्हें प्लस में दूसरा जाएगा तो कम हो जाएगा, बोलो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में कितना बचेगा, सॉरी माइनस में ना है, तो पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और जब इन्हें से रूट हटाओगे बाबू, y प्लस वाई बटा वाई, रूट में क्या हो जाएगा 16 प्लस माइनस होगा ना, क्या आएगा 4, क्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो देखा ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको 100 की बुक्स लिया गया है, स्टडी बुक में नहीं अवेलेबल। अगला देखिए, थोड़ी सा पढ़ने लगा तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े हुए, भगवान की पढ़ती है ऐसी पढ़ी है और ऐसी पढ़ी है। किसको बताइए आपको, ये तो बताया भी सवाल है, बताइए जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर बी, ए बी ऐसे बोल रहा है, अरे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, नीचे अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब कितना -1, ऐसे कितना 1 बराबर कितना है माइनस में, कौन तो बी और कौन तो सी, कौन तो डी, कौन तो ई बोल रहा है। इसका बताइए कौन सा सही होगा, इसमें बस लॉजिक है, बता दो इसमें सही बताओ। ए है बताया किसके बारे में, बड़ा छोटा भागा तो भाग से छोटे होगा तो ऐसा। अगला देखिए, खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव, 50 ऑब्जेक्टिव करवा दे टोटल कितने करवाए हैं 50 ऑब्जेक्टिव ओके, ऑब्जेक्टिव का 50 ऑब्जेक्टिव करवा दिया। आप कराएंगा कि बीबीआई सब्जेक्टिव ट्यूशन, बीबीआई सब्जेक्टिव ट्यूशन किसके द्वारा है, और एग्जाम के लिए, एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही। अभी से चैप्टर वाइज क्या करो, तैयारी करो और फेयर करना अच्छा से ढंग से, नोट्स बनाना अच्छा से, तो बनाओगे जितना अच्छा नोट्स उतना बेहतर रहेगा आपके लिए आने वाले वक्त के लिए। और एग्जाम के लास्ट दिन में करोगे तो कुछ नहीं होगा। अभी से जो मैं पढ़ाया अभी उसको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों ग्रुप में एग्जाम में दिया करता है कभी कभी, इसलिए हम दोनों ग्रुप में इसको लिख दिए हैं। ये आप लोग घर का होमवर्क रहेगा आपका, कल से कॉपी चेक होगा सबका। पहला सवाल बताया, ऐसा टाइप का सवाल आपको तो दिक्कत सवाल में इसमें ऑप्शन दे दिए, इसमें ऑप्शन दे दिए, इसमें ऑप्शन दे, इसमें ऑप्शन दे दिए, हर टाइप का सवाल दिए आप लोग सब्जेक्टिव में। एग्जाम में पूछा गया सवाल सब है, आप लोग नहीं हो तो मिलाकर देख लीजिएगा तो दिक्कत बन जाएगा ना। अरे बताया ना सबको, सोल्यूशन देख रहा। नेक्स्ट 4, 5, 6 सवाल देखिए, पूछे सवाल बताया है सर, हमने बताया ना अभी, मैं कराया अभी 5 सवाल भी कराया है और 6 भी कराया दिया हमको, तो दिक्कत नहीं है। इसका
7 देखिए, बताया ना अब तो PQ दे क्या दिक्कत है इसमें, क्या दे दिया इसमें दिक्कत है, इसको तोड़िए तुरंत बताया हम जी, इसको तोड़ने का तरीका बताया भैया, इसको ऐसे कर दीजिएगा, कैसे P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है 2P इंटू Q। अब इसका मतलब जानते ना भली बात कितना हो जाएगा, कितना माइनस में प्लस 7, कौन सा प्लस 7, माइनस नहीं सर प्लस 7 हो जाएगा, और सर कितना हो जाएगा 49 या 2, इसका मतलब कितना हमारे पास 3 लगे 49 माइनस 6 बराबर कितना ऐसे बता हो गया आंसर। तो पहाड़ है अरे बनेगा, देखेंगे, देखना नहीं बना के लाना है, इसको भी जस्ट उसी बनेगा सेम, वो बहुत सवाल है जस्ट, है ना। इसका इसका निकालो अगर आपसे बता ही दिया तो बन जाएगा, बन जाना तो चाहिए। 10वां सवाल देखिए, 10वां में बताया आप लोग को शून्यांक कह दिया अगर 2 और 6 है द्विघात बहुपद होंगे तो पहले उसका योग निकालेंगे, उसके बाद गुणनफल निकालेंगे और सूत्र पर बैठा देंगे, ऐसा रहेगा। कल नहीं बन के आया ना तो मैं कल बताऊंगा, अभी मत बोलना सर हम नहीं किए, हमारा नहीं आया, हमारा वो नहीं आया, उदाहरण प्रेशर है जी कोई सत्वा के शुरू से कर देंगे, कैसे मान लीजिए। अब देखिए वहां तक क्यों सवाल हुआ टोटल सवाल होगा कितना 12, कितना होंगे कल का होमवर्क के 12 आप लोग, और जो ये सवाल है जो हम लोग बताए थे त्रिघात बहुपद पर आधारित सवाल है, त्रिघात बहुपद पर आधारित सवाल है, लिख लीजिए यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो हमको जानते हैं अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, एक तो ये भी याद कर लीजिएगा और ये याद कर लीजिएगा। इसी पर एक सवाल दिया आप लोग को मैं, ये अभी जस्ट पढ़ाए, इसमें सवाल दिया हुआ नीचे देख लीजिए, 3 सवाल हैं, बन जाएगा आराम से आप लोग को। तो पहले क्या निकालेंगे, शून्यांक मतलब अल्फा दे दिया है, बीटा दे दिया है और गामा दे दिया है, तो क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या निकालेंगे गामा निकालेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू गामा निकालेंगे, फिर क्या निकालेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे। तो निकालने के बाद फार्मूला आपको बताया है हमें, फार्मूला पी एक्स बराबर क्या होता है एक्स का क्यूब माइनस बताया था यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा एक्स का स्क्वायर, फिर क्या बताया था यहाँ पर प्लस बताए थे, क्या बताए थे अल्फा बीटा और बीटा गामा और क्या बताए थे अल्फा और गामा, और फिर माइनस क्या बताए थे अल्फा बीटा और गामा, इसको बिठा दो सुधरा जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ना निकालने आएगा, करना है इसको बिठा मान निकाल के इसको बिठा देना आंसर आएगा, खाली जोड़ घटा करके इसको बिठा दीजिएगा, आंसर तीनों को तीनों चलेगा धन्यवाद, ठीक ना। ठीक है ना, तो इसका ऑब्जेक्टिव 50 करा दिया आप लोग टोटल, और सेवेंटी में दिया 12 सवाल, आगे लगाकर 13, 14, 15 हो गया, त्रिघात पर आधारित सवाल है, मतलब टोटल मिला के तो 15 सवाल हो गए, ये 15 को घर से बन के कराना चाहिए, कल परीक्षा को उसके बाद पढ़ाई होगा, सुना गया ना है बहुत